हमने अंतिम अंक का कंसेप्ट जाना उस वीडियो के अंदर जो हमने पहली क्लास करी है कि भाई अंतिम अंक का कंसेप्ट क्या है ना। यानी ये जो अब है इसमें ऐड वाला सिस्टम है, ऐड ही तो हो रहे हैं और ये स्क्वायर है। तो हम जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं हम इस चीज़ को पढ़ेंगे बाद में कि ये एक सीरीज होती है, सीरीज में जब स्क्वायर होते हैं उनको ऐड कैसे करते हैं। एक फार्मूला होता है कि प्राकृतिक संख्या हैं अगर उनका वर्ग हो रहा है तो उनको ऐड करने का फार्मूला होता है। क्या होता है बता जरा, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2n प्लस 1 बाई 6, ये फार्मूला होता है जी। ठीक है, ये फार्मूला किसका होता है कि ये प्रथम प्राकृतिक संख्या, प्रथम यानी एक से शुरू होकर तभी काम करेगा फार्मूला ये, है ना, कि जब एक से शुरू हो रही है यानी प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती हैं, यानी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों के योग का फार्मूला है ये, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, यानी एक से काम करेगा। अगर मान लो 5 से होता तो काम नहीं करता, एक से काम करेगा ये। अब 5 से होता तब क्या करते, कोई दिक्कत नहीं, हम 1 से 4 तक निकाल देते, फिर 1 से लेकर जो संख्या है घटा के निकाल लेते। ठीक है ना, यानी मान लो 5 से होता, 5 से 100 तक होता तो पहले 1 से 100 तक, फिर 1 से 4 के घटा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसमें हमें n की वैल्यू क्या होती है, बाद वाला नंबर, और ये लगातार ही होंगी संख्या, ये प्राकृतिक संख्या लगातार है ये, तो n की वैल्यू कितनी है 100, तो आपको n का मान रख देना है इसमें 100 और 100 और 1 101 और 100 दूनी 201 आ गया बटे 6 आ गया। ठीक है, अब आपने काट दिया, 2 से 3 बार काट दिया, 2 से 50 बार काट दिया। अब आप जानते हो कि ये जीरो ख़त्म नहीं हो सकता, जीरो ये ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो को आप ख़त्म नहीं कर सकते, जब जीरो आपसे ख़त्म नहीं होगा जैसे वैसे कट जाएगा। ये 3 छंग 18, वे 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21, ये कट जाएगा। अब आप जीरो की गुणा जिसमें करेंगे एंड में जीरो ही रहता है, ये जीरो खासियत है, तो एंड में जीरो ही आने वाला है। योग चाहे इसका कितना, इसे हमें नहीं पता कितना योग है, लेकिन अंतिम अंक क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो बैठा हुआ तो जीरो तो अब अंत में बनेगा। ठीक है, तो हमसे अंतिम अंक ही पूछा है। अगर योग पूछता तो गुणा कर देंगे सबकी, योग पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है, अंतिम अंक। तो अंतिम अंक क्या आ जाएगा भाई, जीरो। चाहो तो आप इसे गुणा कर सकते हो, पहले 100 में कर लो फिर इसमें कर लो। ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है, हमें अंतिम अंक निकालने तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो अंतिम अंक कितना आ गया, जीरो। हमसे अंतिम अंक ही पूछा, उसे रहने दो। चलो कोई नहीं, ठीक है, नोट कर लो जी इसको। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं अभी, बताओ क्या है फॉर्मूला इसका, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये किसका फॉर्मूला है, ये जब क्यूब होते हैं तब काम करता है फॉर्मूला, ये क्यूब है ना। तो प्रथम प्राकृतिक लगातार जो घन होते हैं उनका योग का फॉर्मूला ये है। ठीक है, वर्ग का भी बताया था मैंने आपको, घन का ये आपको वैसे भी याद रहने चाहिए। ठीक है, अब n की वैल्यू लास्ट वाली है, क्यों लगातार है तो n वैल्यू कितना 99। अब आप पुट कर देंगे वैल्यू को, तो 99 और 99 कितना हो जाएगा 100 बटे 2, ये 2 से 50 बार कट गया। अब ये जीरो क्यों कटेगा नहीं किसी से भी, भाई जीरो तो गुणा है तो जीरो में रहेगा, जिस मान लो आपने गुणा भी कर दिया, इसका तो जीरो आ गया, 5 9 45 का 5 5 9 45 4950 का स्क्वायर। अब जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही आएगा, एंड में जीरो ही आने वाला है। ठीक है, तो इसका अंतिम अंक क्या हो जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप भूल गए हैं कि जब घातें होती हैं तो 4 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं पावर को, है ना। तो आप क्या काम करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का जब भाग करेंगे सब जितनी भी घात है तो एक ही बचेगा, है ना। तो आप करेंगे 4 का भाग, यानी जो घात है घात को 4 से भाग करेंगे। अब 4 से भाग क्यों करेंगे, ये हम पहली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं कि 4 का नियम होता है ना, घात को 4 से भाग करते हैं। जब घात को 4 से भाग करोगे तो शेष 1 बचेगा, यानी ये कहानी हो जाएगी 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 डॉट डॉट 20 की पावर 1। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 1 तो कोई वैल्यू रखता ही नहीं है पावर में, यानी ये समीकरण इस तरह से है, और ये प्रथम 20 संख्याओं का योग बन जाएगा। और प्रथम 20 संख्या के योग का फॉर्मूला क्या है जानते हो ना,
n इंटू एन प्लस 1/, ये भी होता है। ये औसत गुणा संख्या लगा देते हैं, ठीक है। एक ये होता है, एक ये होता है, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, अगर आपको कुछ याद नहीं है तो ये तो याद रहना चाहिए। और एक बात रही बात, देखो ये फॉर्मूला आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम इससे होगा वो काम इससे हो जाएगा, जो काम इससे नहीं होगा वो काम इससे नहीं होगा। फिर आप ये सोच रहे हैं कि इससे आप हर सवाल कर पाएंगे, तो इससे भी आप हर सवाल कर पाएंगे, ठीक है। बट इसकी एक कमी है। इसकी कमी क्या है? ये तभी काम करेगा जब लगातार संख्या होंगी, एक से शुरू हो, वो भी लगातार ही हो, तभी काम करेगा। और ये सदाबहार है, हमेशा काम करेगा। रही बात इसकी, काम ये कब ना करेगा? जब अंतर समान नहीं होगा। जैसे चाहे तो अंतर 2-2 का हो संख्याओं में, चाहे अंतर 3-3 का हो। ऐसा नहीं है कि अंतर 2 का है, कभी 3 का है, कभी 6 का आ रहा है, तब फिर कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में काम करता है कि संख्या लगातार हो और एक से हो, और ये हमेशा काम करता है। तो इसको ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। कभी आप सोचो कि प्रथम 20 संख्याओं के योग क्या है, फॉर्मूला याद करते रहो खामखा की, औसत गुणा संख्या हमेशा काम करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक। तो औसत क्या होता है? पहला और आखिरी का जोड़ दो, तो पहला और आखिरी जोड़ो बटे 2 करो तो औसत आ जाता है। संख्या कितनी है? 20। तो ये 21, ये 2 से कट गया 10 बार, गुणा 10 तो कितना आ गया? तो अंतिम अंक कितना आ गया भैया? अंतिम अंक आ गया 0। हाँ, पावर चाहे कितनी सही वही आएगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 4 से भाग करते हैं, अगर शेष जो आता है उसको लिख देते हैं, अगर शेष 0 आता है तो फिर 4 ही लिखते हैं, ठीक है ना। शेष अगर 0 आता है फिर 4 लिखते हैं, ये बात मैंने बता दी थी आपको। और 4 क्यों लिखते हैं वो बात बता दी थी। हाँ, फिर 4 का नंबर कब आएगा? साइकिल 4 की होती है, इसलिए ऐसा करते हैं। देखो अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा चीज़ क्या घुमा दी है कि भाई प्रथम 111 पूर्ण संख्या, तो यानी वो चाहता कि आपको पूर्ण संख्या की जानकारी भी होनी चाहिए। एक संख्या होती है प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से लेकर n तक, यानी जहाँ तक आप जाना चाह रहे हैं वहाँ तक सब संख्या प्राकृतिक ही है, ठीक है। अब जब पूर्ण संख्या की बात करता है तो उसमें 0 भी आ जाता है, यानी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ठीक है। होल नंबर होते हैं ना ये, तो पूर्ण संख्या कहाँ? पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर अंग्रेजी में बोल देंगे इसको। होल नंबर का मतलब 0 भी ऐड होगा इसमें, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू होगी? 0 से शुरू होती है। एक क्लास हम इसकी ले लेंगे संख्याओं की बहुत जल्दी, कि भाई संख्या कौन संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक क्या है, परिमेय क्या है, सब बता दूंगा उसमें। हालांकि कुछ चीज़ें तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ सवाल के अंदर ही। 0 शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक नेचुरल नंबर, ये 1 से शुरू होती हैं। ठीक है जी। तो अब ये जब 0 काउंट होगा तो 110 होगा लास्ट का नंबर। क्यों बोला ना 111? क्यों 1 से लेकर 111 तक 111 होती, लेकिन 0 से लेकर फिर ये 110 तक है। अब 111 हो गई है, ठीक है ना भाई। 1 से लेकर 10 तक 10 संख्या, लेकिन जब 0 से 10 तक करेंगे फिर 11 संख्या हो गई, ठीक है ना, क्यों 0 भी आ गई ना उसमें। तो अब इसमें n का नंबर बाद वाला है, ये n है, और ये लगातार संख्या है। और लगातार संख्या को फॉर्मूला आप जानते हो, n इंटू एन प्लस 1/2। n की वैल्यू कितनी है इसमें? 110। 110 और 111 हो जाएगा ये। अब 55। अब 5 की खासियत यह है कि जिसमें गुणा कर जाए अंतिम अंक 5 ही रहता है। 5 में जिसकी गुणा कर लो 5 ही आता अंतिम अंक, है ना भाई। 5 में आप किसी गुणा कर लो जिसका मन चाहे, अंतिम अंक 5 ही रहेगा। 5 का पढ़ा पढ़ लो, अंतिम अंक 5 ही आता है ना। गुणा करने पर ध्यान रखा, 10 बता दो 5 गुणा 2 कर दो कभी, ठीक है। हाँ ठीक। तो 5 एकम कितना जाएगा? 5। तो अंतिम अंक कितना जाएगा? 5।
ठीक। अगर 5 के साथ 2 मिला दें तो 0 बन जाता है। ठीक, ये बात हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, 0 वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं कि 0 कैसे बनते हैं। ना तो संख्या विषम है तो 5 ही रहता है फिर। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ध्यान रखना, 2 थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता कई बार, जी नहीं चाहता कि सबसे छोटा अभाज्य लगाएं, लेकिन 2 ही है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसलिए इसने खासियत के लिए क्या बोला है कि वो अभाज्य संख्या जो 2 से अधिक हो, यानी 2 नहीं लेना है। फिर 2 से अधिक फिर कौन 3 आएगा, यानी 3 से स्टार्ट होंगी। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे ना, 19 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक है, 222 से कम हो, इससे कम होनी चाहिए। हाँ, जितनी भी चेक कर लेंगे हम, कोई संख्या जैसे 221 चेक कर लेंगे भी कौन सी होगी। तो ये बात पता चलेगी कि यहाँ कहीं भी 5 तो आ गया है, 5 आ चुका है, लेकिन 2 कहीं नहीं आएगा, क्योंकि एंड में अगर 2 आ गया तो फिर संख्या वो भाज्य होती है और सम भी होती है। अगर किसी संख्या के अंत में 2 आ जाए तो भाज्य तो है ही है, प्लस क्या, सम भी है। सम की परिभाषा यही है कि अंतिम अगर 2 है, 2 से कटने वाला है तो संख्या सम होती है। ठीक, तो अब 5 अकेला रह गया, 2 की इससे मुलाकात होगी नहीं, कि 2 कभी आएगा नहीं अंत में, क्योंकि हम अभाज्य संख्या ले रहे हैं। ठीक, तो 5 की आप किसी में गुणा करो, 5 दिया, बाद में 5 ही रहा, 5 7 35, बाद में 5 रहा, तो 5 की आप किसी से भी गुणा कर लो, अंत में 5 ही रहेगा। जब तक 2 नहीं आएगा तब तक 5 ही बना रहेगा। ठीक है, 2 आती 0 हो जाता है। तो इनका अंतिम अंक क्या हो जाएगा सबका, तो अंतिम अंक है 5। और नोट डाल लेना, नोट में क्या रहेगा कि 5 से 5 की किसी से भी गुणा करने पर, 5 की किसी से गुणा करने पर, ब्रैकेट में लिख देना, 2 का मल्टीपल ना हो। मतलब 2 ना हो या ना उसका मल्टीपल हो, 4 ना हो, 8 ना हो, इस तरह से ना हो, 2 का मल्टीपल ना हो। 5 की किस से गुणा करने पर अंत में 0 आता है। 5, सॉरी, हाँ, अंतिम अंक क्या आता है, 5 आता है, अंतिम अंक 5 आता है। ठीक, हमने पावर के सवाल पढ़ लिए थे घात में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम 55 का सॉल्व कर रहे हैं, 11 का सॉल्व कर रहे हैं, 48 का फिर भाग दे रहे हैं। हमें इसको सिंप्लीफाई नहीं, एक लाइन में लाना होगा। और पावर में हम जानते हैं पावर कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें ये बात पता है कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, तो ये किसको काटेगा भाई, 12 3 को काटता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा वो समझ लो भाई। ये 12 है तो इसमें 3 का मल्टीपल बनाओगे, 3 गुणा 55 गुणा 3 चौक 12 होते हैं, 4 गुणा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, 3 की पावर 11 है। ठीक, तोड़ दिया 2 भागों में, प्लस का निशान लगाओ। अब यहाँ पे हमें पता है ये 16 है और ये क्या है, 8 है, तो 8 को तो 16 नहीं बना सकते, तो हम क्या काम करेंगे, इसमें 2 की पावर कॉमन कर लेंगे, यानी 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 की पावर 48, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये 16 कितना, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, और ये 18 बना ही रहेगा। ठीक, इस तरह से अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर होती तो गुणा कर जाता है ना। इसको हम सॉल्व कर लेंगे भाई। ये 3 की पावर 11 है और 55 है, तो 11 से 55 में 11 माइनस हो जाएगा, यानी आप इसका लिख देंगे 3 की पावर 55 माइनस के 11 गुणा 4 की पावर 55। ठीक, प्लस का निशान लगाओ, 8 या 24 भाई, 3 गुणा कर लेंगे ना, 3 8 24 का 4, 3 चौक 12 2 14, ये हो जाएगा 2 की पावर इतना, माइनस कर लेंगे क्योंकि ये 2 की पावर बन जाएगा, 18 चौक 72, ये मैंने माइनस एक साथ ही कर दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे आगे। ये हो जाएगा भाई 3 की पावर 44, 3 की पावर 44 गुणा का निशान है 4 की पावर 55 प्लस घटा देंगे
तो 72 ही आएगा भाई। तो 2 की पावर 72। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? ये भाई 8 और 16 में 2 हो गए ना, है ना। अगर ऊपर 16 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ नीचे 8 होता तो कट जाता। लेकिन अभी हमने एक सेम बना लिया, सेम बनाना है इनको। हमें क्या करना है, जो बेस है ना इसको सेम बनाना है। यहाँ पे 3 था, हमने 3 बना लिया। यहाँ पे 8 और 16 में 2 बन जाता है, तो 2 समझ ली सेम बना लिया। ठीक। अब बेस में क्या होता है, जब आप ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। जैसा 18 चौक 72 था, ऊपर ले गए तो माइनस हो जाएगा 72, पावर से पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो ना किसी को? एक स्टेप बढ़ाऊँगे, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा भाई, देखो एक स्टेप ये हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 2 की पावर 18 चौक 72, 18 चौक 72। ठीक। अब 72 से 72 माइनस हो जाएंगे, 144 में से 72 माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 2 की पावर 72 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये घट जाते हैं। अब यहाँ 55 में से 11 चले जाएंगे, ये ना 55 में से 11 चले जाएंगे तो 44 बचेंगे। यहाँ 55 है, ये यहाँ 72 हो जाएगा, तो मैंने ये यहाँ लिख दिया है, यानी ये वाली संख्या यहाँ आ गई है। अब ये सवाल सेम आपकी तरह होगा जैसे पहले होता था सवाल, कि पावर में किससे भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, है ना, आप जानते हो ना। तो यहाँ पे कितना भाई 3। जब 44 में आप 4 से भाग करोगे शेष कितना आएगा, शेष 0 आता है ना, तो शेष 0 आने पर 4 रख देते हैं, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, गुणा 4 की पावर विषम है, तो 4 की पावर विषम होने पे क्या होता है, 4 आता है या 6 आता है, 4 की पावर 1 4 होता है ना, तो 4 आता है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ भी 2 की पावर 4 बन जाएगा, 72 है ना, तो 2 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 का अंतिम अंक क्या होता है भाई, 81 होता है ना, 1 होता है ना भाई। 3 की पावर 4 81, चलो मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, फिर भी 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। यहाँ का अंतिम अंक लिखो, 4 एकम, अरे 16 हो गया, 16 4 20 होता है, तो अंतिम अंक कितना आ गया, 0। अंतिम अंक 0 आ गया। हाँ, ये पावर है 4 से डिवाइड करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं ना पहले कि पावर को, ये हमें ऐसा नहीं कर सकते, इसको भाग देगा ना संख्या, एक संख्या है ना ये भी। पहले सॉल्व करेंगे ऊपर की ऊपर नीचे की। जैसे 12 की पावर 55 दे रखी है, तो 4 से भाग करने से 52 बार कट जाएगा। हाँ, 12 की पावर 3 आ गया, 12 की पावर 3 ऐसे 3 की पावर 11 को नीचे सॉल्व करेंगे। हाँ 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 1 3 5 6 में तो ये बनेगा। हाँ, इस पर 3 की पावर ना 2 3 वाला बनेगा, ये 2 3 और 8 9 में तो होता है 4 से भाग। हाँ 2 3 8 3 की पावर 3 बन जाएगा नीचे। हाँ 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 हाँ, और ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे, जब भी ऐसे 0 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन है लेकिन आ रही है। ठीक, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, पहले आप क्या काम करेंगे, पहले डिवाइड कर लें, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, हाँ जी। देखो ऊपर वाले को हमें टेंशन लेना कि क्या लिख रहा है ये, है ना। हमें पता है कि 2 से 5 की मुलाकात हो रही है, और 2 से 5 की मुलाकात होने का मतलब 0 होता है, और 0 की आप पावर कितनी चढ़ा लो, 0 ही आता है। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि पावर चढ़ी, पावर से कुछ नहीं होता, 2 की गुणा अगर 5 में कर दोगे तो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, तो इसका मतलब 2 की गुणा 5 से करने से क्या होगा, 0 आएगा। ठीक, तो इसका तो टेंशन खत्म भाई। 2 है, यहाँ 5 है, तो 2 और 5 क्या होता है, 2 पंजे 10 होता है, तो 0 की पावर आप कितनी कर लो 0 ही आएगा, तो सॉल्व नहीं करना है। अब रही बात देखो इसकी, तो इसमें हमें बात पता है कि 32 की पावर 32 का मतलब होता है कि 32 की 32 बार गुणा, है ना। जब आप 32 की 32 बार गुणा करेंगे और 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा, 0 ही आएगा, शेष 0 आएगा ना। अभी 4 8 32, ये इसको काट देगा। ठीक है ना। देखो शेष तभी बच सकता है जब भाजक जिंदा हो, अगर भाजक खत्म हो गया तो शेष 0 ही आता है। अब देखो 4 खत्म हो गया ना, 4 8 32, 4 तो खत्म, 4 खत्म होती, अब ये सब क्या है, ये तो भागफल है, शेष तो क्या है इसका 0 है, तो शेष कितना आ गया 0। अब आपको पता है कि जब 0 शेष आता तो आप क्या काम करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 4 लिख देंगे, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। अंतिम अंक क्या है 6। कोई दिक्कत तो नहीं है,
ठीक, बहुत आसान हो गया। ये 32 की पावर 32 का मतलब है कि 32 की 32 बार गुणा है, ठीक है ना। मिटा दें 4, क्योंकि आप 32 को जब 4 से भाग करेंगे शेष 0 आता है, जब शेष 0 आता है फिर क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ठीक, पिक्चर क्लियर। देखो हमें क्या काम करना है, पहले जो पावर इनको सॉल्व करना है। ये 33 की गुणा 31 बार तक है। अब जब आप 33 की गुणा करेंगे ऐसे करके कितने बार तक, अब आप पढ़ चुके हैं शेष कैसे बचता है, शेष वाला तो पूरा चैप्टर पढ़ा है, 4-6 दिन पढ़ा है अच्छे तरीके से। तो 4 का भाग करते हैं इंडिविजुअल। जब 4 का भाग 33 में करोगे 4 8 32, एक शेष बचेगा। अब यहाँ पे 1 आया है, वही प्लस का, और 1 है तो गुणा 1 तो 1 की गुणा कितनी बार कर लो, 1 ही आएगा। तो शेष कितना बचा, 1। तो ये 32 की पावर 1 रहा, और 32 की पावर 1 का मतलब 32 रहा। तो अंतिम अंक क्या है, 2। अंतिम अंक क्या है, 2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी की, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप पढ़ चुके हैं शेष वाला चैप्टर में वो इसमें काम करता है, टॉपिक में। क्यों 5 में 0 आएगा, देखो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा मैं बता दूं। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1 गुणा 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुणा 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और फैक्टोरियल 5 हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। तो यहाँ 0 आ जाएगा, 120 बनेगा। ये 5 चौक 20, 120 बनता है। ये 24 होता है, ये 6 होता है, ये 2 होता है। इनके मान रखने हैं। तो 0 तो मान रखने ना है, सब में 0 0 आएगा बाद में। तो 1 का मान 1 हो गया, 2 का मान 2 हो गया, 3 का मान 6 हो गया, 24 और 6 30 और 3। अब बाद में 3 बना रहेगा, है ना। जैसे मान लो तुम बाद में 120 आए यहाँ पे, तो 3 और 0 3 ही होता है ना, 3 बाद में रहेगा। तो अंतिम अंक कितना आ जाएगा, बोलो भाई साहब। हैं, हाँ 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 हाँ, वो 33 की पावर 31 है ना, 33 की 31 बार गुणा है। 33 की पावर 31 का मतलब है कि 33 की गुणा कितनी बार है, 31 बार है। 33 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, फिर 33 को भाग करेंगे 1 आएगा। तो 1 की गुणा 31 बार करोगे तो 1 ही रह जाएगा। पावर में गुणा होती है वो, है ना। 33 की पावर 31 का मतलब है 33 की गुणा करनी है 31 बार, और जब भी 33 को भाग करोगे 1 शेष बचेगा, और 1 की गुणा 31 बार करोगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब ये है, ठीक। चार 5 6 इसका अंतिम बताओ है बेटा। 5 के बाद फिर 0 हाथ चला जाएगा ना भाई, 5 में 0 है ना। ऐसा होता है 0 में जब आप किस संख्या को जोड़ोगे तो वो संख्या खुद आती, 0 कभी नहीं आता। जैसे 0 में आप 4 को जोड़ोगे 4 ही तो आएगा, है ना। तो फिर 0 को क्या लेना, पहले अंक देख लेंगे। इसका अंतिम अंक क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। वैसे इसके अंत में कितनी 0 वो सवाल होता है, पर अंतिम अंक 0 रहेगा, ठीक। मिटा दें, हाँ अंतिम अंक में 1 0 आएगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। तो ये टॉपिक तुम्हारा होगा ख़त्म, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। 2 दिन में हमने इकाई ख़त्म किया है अच्छे से।